हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग स्वागत है मेक एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोग जानकारी है कि यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल नंबर 7 तक यहाँ तक आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक लास्ट हमने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। सारे एक साथ इन द सेंस जो हमने अनुसंख्या गुणधर्म में पढ़े हैं ना, या प्राचलन दाब हुआ, ठीक, अवनमन हुआ, उन्नयन हुआ, या फिर तुम्हारा वाष्प दाब हुआ, ठीक, ये चारों के क्वेश्चन जो है आज हम मर्ज करके करने वाले हैं। जो मैं पढ़ा चुका उसी में और क्या नए नए क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक वैसा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, फटाफट एक बार इसे कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराया। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या कहता है सर? तो राउल्ट का नियम ये कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि अगर यदि किसी विलयन में एक से ज्यादा पदार्थ मिले हुए हैं, एक पदार्थ है फिर दूसरा पदार्थ है, एक से ज्यादा पदार्थ है, ठीक, तो राउल्ट का नियम कहता है कि उस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक, उस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उन सभी जो जितने भी उसके अंदर पदार्थ मिले हुए हैं उन सभी पदार्थों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। क्लियर है? यहां पर भी यही है। देखो, उसने कहा कोई एक पदार्थ ए है जिसका 1 मोल है, कोई पदार्थ बी है जिसका 3 मोल है, कि एक आदर्श विलयन का 300 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 550 mmHg होता है जनरली वो, ठीक, तो 550 mm है। ठीक, तो वो कह रहा है कि पहली कंडीशन के अनुसार, पहली स्थिति के अनुसार पहली स्थिति के अनुसार, ठीक, पहली स्थिति के अनुसार क्या है? वो कह रहा है जो टोटल वाष्प दाब है, क्या है? टोटल वाष्प दाब। दाब को जनरली हम इंडिकेट करते हैं पी से। किससे करते हैं? पी से। और क्योंकि ये टोटल है तो टोटल को इंडिकेट करते हैं टी से, तो ये हो जाता है पी टी। ठीक, राउल्ट के नियम के अनुसार मैं इधर लिख देता हूं क्या बनता है कि अगर मान लीजिए पी टी की अगर बात की जाए तो पी टी होता है पी ए नोड एक्स ए, याद आ रहा कुछ, प्लस पी बी नोड एक्स बी, इस तरीके से कुछ। ठीक, तो यहां पर पी ए ये वाला है, पी बी ये वाला है, और इनका नोड का मतलब होता है जो उनका वास्तविक वाष्प दाब है। नोड का मतलब क्या है? जो उनका वास्तविक वाष्प दाब है। और ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया इसका मोल अंश। क्या हो गया? मोल अंश, या एमएफ मोल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं इसे। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पीटी पहली स्थिति के अनुसार पीटी गिवन है कितना? पूरे विलयन का 550 बराबर। हमें पीए नहीं पता, मतलब जो पदार्थ ए है उसका हमें वाष्प दाब नहीं पता, उसका आंशिक वाष्प दाब क्या है, लेकिन हम मोल प्रभाव जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? इसका मोल प्रभाव है 1 अपॉन इसके 1 मोल और इसके 3 मोल, तो बटे टोटल मोल 1/4 प्लस पी बी नोड इंटू बी के, तो बी का मोल प्रभाव निकालना है तो बी के मोल कितने हैं? 3/4। ठीक, एक इक्वेशन ही हो गई। ठीक, अगर आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटेगा 4 यहां से गायब हो जाएगा। तो कर लेते हैं, काम करते हैं। ओ ओ ओ ओ कीप भाई साहब कहां से खुलते हो आप? स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ देखो, हाँ जी देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से जादू, भूत का साया है यहाँ। हाँ जी देखो, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 55 चौका 220, यानी कि 2200 बराबर पी ए नोड इंटू 1 को मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, है ना, प्लस 3 पी बी नोड, 3 पी बी नोड। ठीक है ना? ऐसे इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी स्थिति, उसने कहा इस विलयन में उसी ताप पर यदि 1 मोल बी का और मिला दिया जाए,
पहले बी कितना था 3, एक और मिला दिया तो कितना हो गया 4। तो यानी और वाष्प दाब अब कितना हो जाता है 10 mmHg बढ़ जाता है, ऐसे तो कहा है। तो यानी कि वाष्प दाब हो जाएगा 560 प्लस के पी ए नोड ए का मोलन्स, ए का तो अभी भी एक ही है, लेकिन जो बी है वो कितना हो गया, वो अब हो गया 4, लेकिन पूरा विलियन हो जाएगा 5। आसान है, ठीक। प्लस पी बी नोड इंटू वो कितना हो चुका टोटल अब 4, लेकिन पूरा विलियन कितना हो गया 5। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे अपॉन का 5 हट जाएगा यहां से, ठीक। तो गुना करते हैं 0 5 छंग 30 का 3 और 5 पंजे 25 और 3 28 बराबर ये हो जाएगा पी ए नोड प्लस 4 पी बी नोड, दोनों इक्वेशन को हटा देता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 1 माइनस 2 में करूंगा तो आ जाएगा माइनस के 600 बराबर माइनस के पी बी नोड। तो इसका मतलब शुद्ध अवस्था में तो नोड जो आता है वो शुद्ध अवस्था में तो वाष्प दाब बताता है, तो बी का शुद्ध अवस्था में कितना आ गया, पीबी नोड कितना हो गया 600, ठीक। और शुद्ध अवस्था में पीए की अगर मैं बात करूं पीए, तो एक काम करूं, अगर मैं पीबी नोड यहां रख दूं तो 6 तिया 1800, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा 400, तो पी ए नोड शुद्ध अवस्था में पदार्थ ए का कितना आ जाएगा 400। तो दोनों के आंसर आ गए। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो केवल एक वाला कराया था, अब मैं तुम्हें कितने वाला क्वेश्चन करा रहा हूं 2 वाला। कुछ नहीं छोड़ने के टेंशन ना लो, हर तरह क्वेश्चन कराएंगे जिससे पेपर में आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिलते हैं, तो बताया ना आपको, ठीक। तो ये तो छोड़ना ही नहीं, ठीक है, कुछ भी करके करो। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। 400 कहां से आया, देखो पीबी नोड की वैल्यू कितनी होगी 600, ठीक। पुट करते हैं जी, पीबी नोड की वैल्यू पुट करते हैं 600। अगर मैं 600 यहां पुट करूंगा तो 6 तिया 18, तो क्या गुना करने के बाद 1800 हो जाएगा, वो 1800 यहां जाके माइनस कर देगा तो कितना रह जाएगा 400, और 400 मतलब पी ही तो बचा, नहीं बनी बात अभी भी, करो जरा करो फटाफट। हाँ जी, चलिए इसे मैं हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये पाठ्यनिहित पर्सन का है आपका, है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक से पाठ्यनिहित पर्सन का है। तो जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन सभी क्वेश्चनों से अब ये पाठ्यनिहित करेंगे अपने आप देखो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी कि पी नोड कितना है 23.8 mmHg, 850 ग्राम जल में, इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू है 850 ग्राम में 50 ग्राम यानी कि स्मॉल डब्ल्यू है 50 ग्राम यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला चाहे दे न दे आपको याद होना चाहिए, NH2CO NH2 कितना होता है बता सकता है कोई, यूरिया का अनुभार, हाँ नाइट्रोजन के हो गए 2, तो 2 गुना 23, नाइट्रोजन का 23 ही तो होता है, कितना होता है नाइट्रोजन का, कितना होता है, हा ही ली बी बे के ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, अपवाद है, ठीक। तो 14 होता है इसका, कितना होता है 14, इसका होता है सर 14, ठीक। प्लस के इसका कितना हो गया हाइड्रोजन का 4 गुना 1 प्लस के कार्बन का 16, ऑक्सीजन का प्लस आएगा, ऑक्सीजन का कितना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 28 तो ये हो गया, और 28 ये हो गया 56 और 4 60, ठीक। तो इसका अनुभार निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, ठीक। आगे चलते हैं सर, आगे उसने और क्या दिया है, आगे उसने दिया है बोला जाए तो सबसे पहले पूछा है
इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब और अपेक्षित अवनमन की परिकल्पना कीजिए। तो एक चीज समझो, उसने कहा है विलयन के लिए, तो वो जानना चाह रहा है आपसे पीएस कितना है। ये तो जानना चाह रहा है पीएस कितना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी नोड माइनस के पीएस अपॉन पी नोड बराबर कितना लिख दूं, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एन यानी कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। याद है कल इसी भी काम कर रहे थे हम। पी नोड अपने को पता है कितना है, पी नोड है कितना 23.8 माइनस के पीएस बटे 23.8 बराबर डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम, और इसका एम कितना है 60 गुना डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 850 ग्राम गुना इसका डब्ल्यू कितना है, मतलब इसका एम कितना है, जल है ना, तो 18 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 18। पहले बताओ क्या आप ये डाटा रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं ईमानदारी से। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं जी। कौन किससे कैसे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17, 6 × 18, 6 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 6 से कट जाएगा 10 बार। ठीक, और ये अब मैं थोड़ा पलट के लिख देता हूं इसे। कैसे लिख देता हूं सर, थोड़ा सा पलट के लिख देता हूं। पलट के मतलब इसे मैं लिख देता हूं 23.8 बटे 23.8 माइनस के पीएस बराबर यह जाएगा 170 बटे 3, है ना। आप भाग कर सकते हैं तो भाग कर लेना, ठीक, अदरवाइज गुना कर लेना। गुना कर लेते हैं, 8 तिया 24, बचा कितना है 2, 3 तिया 9 और 2 11, बचा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, है ना, बराबर यह आ जाएगा आपका 170 गुना 23.8 माइनस के पीएस। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ही रही। ठीक, तो क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं 2 से, तो 2 हटे 16, 2 पंजे 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, बचा कितना है 1, 2 पंजे 10, बचा कितना है 1, 2 सत्ते 14। ठीक, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा बस 7 से। तो क्या करा जाए, गुना भागी करी जाए, तो ये हो गया 35.7 बराबर इसकी 85 में इसमें गुना करेंगे 85 इंटू 23.8 माइनस के 85 पीएस। कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है जरा फटाफट, एक बार से कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी करो जरा, कितना बताया, कितना आ रहा है 23.38। तो यानी कि तो विलियन का वाष्प दाब आ गया ना, किसका आ गया, विलियन का वाष्प दाब आ गया। आगे चलते हैं, दूसरी बात क्या पूछी है, दूसरा पूछा अपेक्षित अवनमन। तो अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला होता है पी नोड माइनस के पीएस अपॉन पी नोड, यही तो होता है। ठीक, पी नोड की अपने को वैल्यू पता थी, स्टार्टिंग से पता हो तो कितना 23.8 माइनस के पीएस कितना है 23.38 बटे यह आ जाएगा 23.8। कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर आना चाहिए 0.0179, 0.017 0.0179 इधर लिख नहीं पा रहा हूं मैं, तो मैंने नीचे लिख दिया हूं, है ना। ये आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है सर। हाँ जी, आप लोगों का आंसर ये आना चाहिए। अब ठीक है, हाँ जी, यहां तक कोई मसला हो तो बताओ किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज वीडियो पे ही वापस बैक करके भी आप दोबारा से देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पाठ्यनीति का 1.10। 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक घेरा 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए। ठीक, कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वथनांक का, यानी कि बॉइलिंग वाला।
टीएफ वाला, ठीक, टीएफ का फॉर्मूला बता सकता है मुझे कोई? डेल्टा टी एफ बराबर बॉइलिंग है, हाँ सही बात। तो ये आ जाएगा टी बी, तो ये आ जाएगा के बी, और मोलरता, मोलरता बोले तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, मोलरता नहीं मोललता, ठीक, इंटू डब्ल्यू, ठीक, केजी में। अगर केजी नहीं है यहां ग्राम लिखोगे। अच्छा कुछ जगह आपको पता क्या मिलेगा, ज्यादातर जगह आपको मिलेगा, यहां पर है ना, यहां पर गुना
चलो करना इसे कैलकुलेट, है ना। मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया आप लोगों को, एक बार से करना कैलकुलेट, ठीक। कोई समस्या होगी तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहा 1.11 एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी C6H8O6 के उस द्रव्यमान की परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में, यानी कि क्या बात हो रही है, डेल्टा TF कितना दे दिया उसने, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बनने के लिए 273
एक मिनट रुको भाई, चलिए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, आवाज बंद हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब आवाज आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही होगी तो इससे तो आ ही रही होगी। मैं दोनों लगा लेता हूँ, मैं दोनों लगा लेता हूँ, पता चला किसी एक से आवाज आ ही नहीं रही है। वैसे तो आ रही है आवाज, मैंने भी चेक कर लिया है ना। चलिए, कहां पर थे हम? एन। एन क्या हो गया आपका? एन हो गया 1 ग्राम। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी मोलरता। किसकी मोलरता निकालेंगे? ठीक, मोलर द्रव्यमान कितना दिया उसका? मोलर द्रव्यमान 185,000 गुना एच कितना है? 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है? हाँ, टेम्परेचर कितना है? 37। लेकिन 37 में 273 जोड़ते हैं हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 310। कितना आ जाएगा? 310। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लेना। देखो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया बीच में। ठीक, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा था क्वेश्चन, कौन सा था? 1.2। ठीक, तो जब मैं पी को कैलकुलेट करूंगा ना, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 0.000309 बार। किसमें आ जाएगी? बार। ठीक, और हमें पता है कि 1 पास्कल, क्योंकि इसने पास्कल में पूछा है, 1 पास्कल बराबर 10 की पावर माइनस के 5 बार। ठीक है, 1 पास्कल बराबर 10 की पावर माइनस के 5 बार। या फिर ऐसे कह दूं, 10 एक बार, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जब बार को पास्कल में बदलना है तो पुनः 10 की पावर 5 कर दो, ये पास्कल में बदल जाएगा। ठीक, तो जैसे ही 10 की पावर 5 से गुना करूंगा तो 5 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 30.9। तो यही आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। क्या रह जाएगा? 30.9। अब ऐसा हमने करा क्यों है? मसला ये है कि ऐसा हमने करा क्यों है। तो ऐसा हमने इस वजह से किया है क्योंकि सर उसने कहा था, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि हमें जो आंसर चाहिए वो पास्कल में चाहिए। और क्योंकि हमें आंसर निकालना है पास्कल में, ठीक, क्योंकि हमें आंसर निकालना है पास्कल में, और पास्कल का जो कन्वर्जन पता है वो बार में पता है, और बार में हमें एस की वैल्यू पता थी। ठीक, तो 3-4 चीजें थी जो मैं लिंक करके निकाली थी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। कितना टाइम बच रहा है? 6 मिनट सारी बच गई। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। वापस एग्जाम्पल पर आ गए अपने क्वेश्चनों पर, है ना। देखो, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल के मिश्रण का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 290 है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, देखो एन, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 0.65 है। ठीक, और मोल प्रभाज प्रोपिल अल्कोहल का 1 माइनस के, बारिश हो रही है, हाँ 0.65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0.35। ये मोल प्रभाज आ गया पी ए का, ये आ गया इसका दिया है ना, क्योंकि इसने मोल प्रभाज 1 का दिया, 1 में से माइनस कर देंगे तो उससे कहा जाएगा। एथिल अल्कोहल के वाष्प दाब की गणना करनी है, एथिल अल्कोहल के वाष्प दाब की गणना करनी है। ठीक, तो यदि प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब यानी कि वाष्प दाब को हम किससे इंडिकेट करते थे? पी से। ठीक, कितना दिया है? 210। किसका? किसका दिया है? एथिल अल्कोहल का। अच्छा, पूरे विलियन का कितना दिया है? पूरे विलियन का दिया है 290, यानी वाष्प दाब एथिल अल्कोहल, अच्छा सॉरी, प्रोपिल अल्कोहल का दिया, सही बात है, इसका तो पूछा है। ठीक, तो वाष्प दाब पूछा है पी ए का कितना है। तो देखो, हमें पता है पी टोटल बराबर है क्या? प्रेशर यानी कि वाष्प दाब प्रोपिल अल्कोहल इंटू मोलर द्रव्यमान प्रोपिल अल्कोहल प्लस वाष्प दाब एथिल अल्कोहल गुना एक्स
एथिल अल्कोहल। इसमें क्या क्या डाटा पता है? लगभग सारे ही डाटा पता है एक छोड़कर। ठीक, पीटी कितना दे दिया? 290। प्रोपिल अल्कोहल का कितना दे दिया? प्रोपिल अल्कोहल का कितना है? कहा लिखा हमने? प्रोपिल अल्कोहल का है 210। मोलंस निकालते हैं। प्रोपिल अल्कोहल के निकालने हैं तो ऊपर आ जाएगा कितना? 0.35 अपॉन कितना? दोनों का टोटल 1 हो गया। नहीं समझ रहे? दोनों का टोटल कितना हो गया? 1 ही तो हो गया। ठीक भाई, Na का और Pa का कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक, प्लस प्लस, अच्छा हाँ, गड़बड़ नहीं कर रहे हम। ये एन नहीं है, ये मोल अंश दे दिया उसने डायरेक्ट, तो ये ऑलरेडी क्या है? एक्स है। ठीक है ना? एन थोड़ी है, मोलों की संख्या नहीं है, ये मोल प्रभाज है, एक्स दे रखा है, उसके फॉर्मूले में एन आता है, समझे ना? उसके फॉर्मूले में एन आता है। ठीक, हाँ, तो ये तो और भी आसान हो गया। पी ए मुझे बताना है, और एक्स ए कितना है? 0.65। इसे कैलकुलेट करना आप लोग, है ना? देखो मुझे कराने हैं न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा, और आज हमारे माइक वाइक ने बड़ी दिक्कत करी, एक आवाज गायब हो गई बीच में। ठीक है, मैं ये वाला माइक इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, ये वाला करूंगा, इसमें आवाज भागेगी नहीं कभी सारी जिंदगी। ठीक है, वायर वाला, तो वायर वाले में थोड़ी सी समस्या ये है, ये पैरों में लसता है, कोई नहीं, पैर कटवा देंगे, है ना? लगे रहे बिना सिर पैर की बातें हो रही आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो दो क्वेश्चन जा रहे हैं। चलो ये वाला देख लो आप, ये मैं करा देता हूं, अगला तुम कर लेना। ठीक है ना? इसी के जैसा है। 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला बता सकते हैं? ऑक्टेन C8H8, क्या हो जाएगा? C8H8। ठीक, यही तो होगा, यही होगा बिल्कुल, ऑक्टेन ही है ना? बीच में से काट रहे हैं ये। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। ठीक, और यहां पर एक कार्बन, तो एक कार्बन यहां चला गया, एक कार्बन ये, मतलब यहां पर एक हो गया कार्बन, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया। गड़बड़ लिख रहे हैं एकदम, है? नहीं, H16 आना चाहिए। अच्छा तुम उससे देख रहे हो, एल्केन एल्किन एल्काइन से, CnH2n + 2, तो फिर तो ज्यादा आना चाहिए, फिर ये थोड़ी आना चाहिए। ठीक, जैसे मैथेन है, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 2। ठीक, ऑक्टेन का क्या बैठेगा फिर? ऑक्टेन, मैथेट प्रोब्यूट पेंट, ये हो जाना चाहिए C8H18, हाँ ये होना चाहिए C8H18।